घोसी का उपचुनाव कहने को महज एक विधानसभा सीट का उपचुनाव था, लेकिन हकीकत की जमीन पर देखें तो घोसी का चुनाव 2024 के लिए बीजेपी और सपा दोनों के लिए संजीवनी के समान था। इसी संजीवनी बूटी को खाकर सपा अब मूर्छित रूप से बाहुबली अवतार में आ चुकी है। लेकिन घोसी के नतीजों के पीछे जो रणनीति थी, उसी रणनीति को यूपी में इंडिया अब 2024 के लिए इस्तेमाल करने वाली है। घोसी के प्रयोग को यूपी की जमीन पर उतारकर सपा 2024 का बेड़ा पार करने की तैयारी कर रही है। अब जरा घोसी की वो रणनीति समझिए, जिसके प्रयोग के बूते घोसी में साइकिल दौड़ पड़ी, वो भी इतनी तेज रफ्तार से कि विरोधी 50,000 वोटों की रफ्तार से पीछे छूट गए। सपा ने घोसी में क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी दिया। स्थानीय होने के साथ मतदाताओं के बीच जाना पहचाना चेहरा। चुनाव प्रचार के दौरान सपा ने पीडीए का राग नहीं अलापा, पीडीए की आवाज बना, लेकिन अगड़ों को भी साध लिया। स्थानीय मुद्दों तक ही प्रमुख नेताओं ने खुद को केंद्रित रखा। दरअसल घोसी उपचुनाव ने जश्न के साथ सपा को नए सिरे से रणनीति तय करने का मौका दिया है। माना जा रहा है कि सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के मुद्दे तो प्रमुखता से उठाएगी, साथ ही अगड़ों को साथ लेने में भी कसर नहीं छोड़ेगी। माना जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव घोसी के सबक के मुताबिक आगे की रणनीति तय करेंगे। माना जा रहा है कि रामपुर का गढ़ गंवाने के बाद सपा नेतृत्व ने राजनीतिक रणनीति के लिहाज से फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। अखिलेश ने घोसी में टिकट फाइनल करने से पहले मऊ और आजमगढ़ के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय पर बुलाया था। साथ ही टिकट के दोनों दावेदार सुधाकर सिंह और रामजतन राजभर भी उसी दिन पार्टी मुख्यालय पर आए थे। अखिलेश ने पहले हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, फिर सुधाकर सिंह और रामजतन राजभर के अलावा उनके प्रमुख समर्थकों को अपने साथ अलग कमरे में बिठाया। गुणागणित ऐसे समझाए कि सर्वसम्मति से सुधाकर का नाम तय हो गया, जिसकी सूचना कुछ ही मिनटों के बाद पार्टी ने आधिकारिक तौर से सार्वजनिक कर दी। जिस तरह से टिकट देने से पहले क्षेत्र के लोगों से रायशुमारी की गई, उसने एक तरह से विजय की नींव रख दी। हालांकि बताते हैं कि अखिलेश अपने चाचा शिवपाल के साथ वहां के समीकरणों पर होमवर्क पहले ही कर चुके थे। घोसी में समाजवादी खास रणनीति के साथ जंग में उतरे। उनके समर्थक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में होना सुनिश्चित हो, इसके लिए एक टीम लगा दी गई। सपा मुख्यालय से घोसी के कार्यकर्ता और प्रमुख नेताओं को फोन करके चुनाव में जुटने के लिए प्रेरित करने के लिए भी एक टीम लगाई गई, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से सपा नेतृत्व के भरोसेमंद और पूर्व राज्यसभा सांसद अरविंद सिंह को सौंपी गई। पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव ने भी जीत के बाद श्रेय सर्व समाज को देने से परहेज नहीं किया और कहा, ये उस अच्छी सोच वाले सर्व समाज और पीडीए के साथ आने की जीत है, जो समाज के हर वर्ग को बराबर का हक देकर हर किसी की तरक्की को मकसद मानकर चलती है। ये सपा की भावी रणनीति की ओर इशारा कर रही है। दरअसल अगाड़ों और पिछड़ों को जोड़कर चलने वाली इस रणनीति का किस्सा 2012 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। सपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में कहा था कि देश के 10% सामान्य वर्ग के लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसे लेकर भाजपा को सामान्य वर्ग को सपा के खिलाफ खड़ा करने में मदद मिली। उनके बीच ये संदेश गया कि सपा सर्व समाज की बात नहीं करती है और परिणाम सपा के विपरीत आए। जबकि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को सर्व समाज का समर्थन मिला है, जिसके दम पर वो सत्ता तक पहुंची थी। अब 2024 में सपा 2012 वाला यानी घोसी वाले फार्मूले के साथ मैदान में उतरने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।